हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो एक हिंदू शादी का है। मंडप सजा हुआ है, अग्नि जल रही है, पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं और 7 फेरों की तैयारी चल रही है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिसने पूरे इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है। बेसिकली वीडियो में दूल्हा और दुल्हन मंडप पर बैठकर एक दूसरे को किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी इंडियन नहीं, सीधा फ्रेंच। अब एक तरफ कुछ लोग इसे बोल्ड, मॉडर्न और प्रोग्रेसिव कहते हुए डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह सीन असहज लगा, क्योंकि सवाल भाई साहब एक किस का नहीं है। सवाल यह है कि क्या कोई रस्म बचेगी जिसमें हिंदू एथिक्स की धज्जियां ना उड़ाई जा रही हों। हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार होता है जिसमें कुछ बेसिक रिचुअल्स होते हैं। क्या हर रिचुअल को अब आप एक सोशल मीडिया कंटेंट बना देंगे? भारत में लगभग हर साल 1 करोड़ शादियां होती हैं। दुनिया में शायद ही कोई देश हो जहां पर इतनी बड़ी संख्या में विवाह होते हों, लेकिन भारत में शादी सिर्फ एक सोशल इवेंट नहीं होता है। हिंदू परंपरा में शादी को संस्कार कहा जाता है। संस्कार का मतलब होता है जीवन का एक पवित्र परिवर्तन। हिंदू विवाह में केवल 2 लोग नहीं जुड़ते हैं, 2 परिवार, 2 परंपराएं और 2 जीवन एक साथ जुड़ जाते हैं। और इसीलिए हर रस्म का एक अर्थ होता है। अग्नि के सामने लिए गए 7 फेरे 7 वचन होते हैं। सिंदूर केवल एक रस्म नहीं होती है, बल्कि एक शादी की जिम्मेदारी का प्रतीक होती है। कन्यादान केवल दान नहीं, बल्कि विश्वास का संस्कार है जिसमें माता पिता अपनी बेटी का हाथ एक नए परिवार को सौंपते हैं। और इसीलिए ट्रेडिशनली हिंदू शादियों में संयम और मर्यादा पर जोर दिया जाता है। लेकिन आज की तारीख में बहुत सी इंडियन शादियों में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर सिर्फ एक शब्द सामने आता है, छपरीफिकेशन। छपरीफिकेशन का सिंपल सा मतलब है चीप, शो ऑफ या फिर क्रिंज बिहेवियर, जहां लोग बस ओवर एक्टिंग करके यूनिक या फिर मॉडर्न दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और भाई साहब ये आज इंडियन शादियों में इतना कॉमन हो गया है कि अब लोग इस छपरीफिकेशन में ही इनोवेशन तक करने लग गए हैं। आज शादियों में लोग कुछ भी करने लगे हैं ताकि उनकी वीडियो वायरल हो जाए। कहीं दुल्हन बाइक से एंट्री ले रही है, कहीं दूल्हा घोड़े की जगह जेसीबी से आ रहा है, कहीं दूल्हा डायनासोर या जानवर का कॉस्ट्यूम पहनकर एंट्री ले रहा है। कहीं पर लोग एनिमल थीम में एंट्री कर रहे हैं। कई जगहों पर ऐसे क्रिंज डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं जिसकी शादी में कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन केवल वीडियो बनाने के लिए किए जाते हैं। कहीं कहीं पर तो अलग अलग आविष्कार करके लोगों को फूड सर्व किया जा रहा है। कई जगहों पर दूल्हा दुल्हन ऐसी शादी के कपड़े पहनकर आते हैं जैसे किसी क्लब में आ गए हों। तो भाई साहब कई जगह तो दूल्हा अलग दिखने के लिए जुगनू तक बनकर आ जाते हैं। कुछ शादियों में तो हल्दी की रस्म में हल्दी की जगह बियर डालकर वीडियो बनाया जा रहा है। बाकायदा बियर बैटल चल रही होती है दूल्हा और दुल्हन के बीच में। कई जगहों पर दूल्हा या फिर इवन दुल्हन भी शादी में हथियार लेकर आते हैं और हवाई फायरिंग करते हैं।
और ये केवल दिखावा नहीं है, ये खतरनाक भी है। भारत में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां शादी में फायरिंग के कारण लोगों की जान तक चली गई है, लेकिन फिर भी लोग इसे स्वैग और स्टेटस सिंबल समझकर कॉपी करते हैं। और इन सारी चीजों ने धीरे धीरे शादी को एक इंस्टाग्राम रील इवेंट बना दिया है। हद तो तब हो जाती है जब शादी को बेसिकली कंटेंट की तरह यूज भी किया जा रहा है। अब लोगों का ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि शादी एक संस्कार है, ध्यान इस बात पर रहता है कि उनकी वीडियो किस तरीके से वायरल हो सकती है। लेकिन इन सब के साथ एक और ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है जो और भी ज्यादा गंभीर है। आज वोकनेस के नाम पर हिंदू विवाह की रस्मों को बदलने की कोशिश की जा रही है। कहीं दुल्हन दूल्हे को सिंदूर लगा रही है ताकि इसे इक्वालिटी बताया जा सके। So just for context, I'm not a typical Indian bride and I work in gender, so I'm typically against all of this Kanyadan and Mang Bharna and Mangal Sutra and all of that. So Mangal Sutra is something that I've gotten off the table. But the Sindoor apparently has to be put. So in the interest of equality, we've decided that both of us are going to put Sindoor into each other's Mang. कहीं पर कन्यादान को पेट्रियार्कल कहते हुए मजाक उड़ाया जा रहा है। In addition to Kanyadan, like a corresponding activity, we are going to do a Kuvardan. Even though Shiv was not really happy with this idea, he wanted to do a Londa Dain. But then, you know, in the interest of being proper, we went for a Kuvar. कहीं पर पंडित के मंत्रों की जगह बॉलीवुड के गानों पर शादी करवाई जा रही है। कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, तेरे बिना तू न रहे, होके जुदा, ये वादा ना होके जुदा। और कई जगहों पर तो पंडितों के साथ भी मजाक किया जा रहा है और पूरी रस्म को एक कॉमेडी शो बना दिया जा रहा है। और ये सब देखकर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर भारतीय शादियों में सब हो क्यों रहा है। पहली वजह है शो ऑफ कल्चर। आज हर कोई चाहता है कि उनकी शादी सबसे अलग दिखे और इसीलिए लोग अजीब से अजीब आइडियाज अपनाने लगते हैं। सोशल मीडिया ने इस कंपटीशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। लोग शादी को एक संस्कार से ज्यादा एक कंटेंट क्रिएशन अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगे हैं। लेकिन इसके पीछे एक गहरी वजह और भी है और वो है कोलोनाइज्ड माइंडसेट। आज भी हमारे समाज का एक हिस्सा ये मानता है कि जो कुछ भी पश्चिम में होता है वही मॉडर्न है, वही प्रोग्रेसिव है। अगर पश्चिम में पब्लिक किसिंग नॉर्मल है तो उसे यहाँ भी कॉपी करना मॉडर्न समझा जाने लगा है। अगर वेस्ट में वेडिंग वोज को रोमांटिक स्टाइल में बोला जाता है तो उसे यहाँ भी कॉपी करना कूल समझा जाता है। यानी कि बिना सोचे समझे वेस्टर्न कल्चर को नकल करने की आदत पड़ गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी आयरनी ये है कि वेस्ट आज खुद भारतीय परंपराओं से प्रभावित हो रहा है। आज अमेरिका और यूरोप में हजारों कपल्स हिंदू स्टाइल में वेडिंग्स कर रहे हैं। कई वेस्टर्न कपल्स अग्नि के सामने फेरे ले रहे हैं। So just before you walk through that wonderful passage, कई जगहों पर हिंदू मंडप लगाते हुए वेडिंग्स हो रही हैं। इनफैक्ट कई लोग तो हिंदू धर्म को ही पूरा अपनाने लग गए हैं। और इसका रीजन भी है। आज योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद, संस्कृत के मंत्र, वैदिक ट्रेडिशंस पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। यानी दुनिया में बहुत से लोग इंडियन कल्चर को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और हद तो तब हो जाती है जब पाकिस्तान जैसे देश के अंदर भी भारतीय संस्कृति को कॉपी करने की कोशिश करते हुए लोग दिखाई देते हैं। नशे दिया पुड़िया, ये मुंडे गली दे गुंडे, नशे दिया पुड़िया, गली दे गुंडे। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना।
लेकिन इसके दूसरी तरफ भारत में ही कुछ लोग अपने संस्कारों को आउटडेटेड और पेट्रियार्कल बताते हुए बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और केवल इसीलिए कुछ लोग शादी जैसे संस्कार को भी एक वेस्टर्न स्टाइल रोमांटिक शो बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हिंदू विवाह का उद्देश्य रोमांस का पब्लिक डिस्प्ले नहीं होता है। हिंदू विवाह का उद्देश्य होता है धर्म, जिम्मेदारी और परिवार। एंड इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी को एंजॉय मत करो भाई, नाचना गाना सब होता है हमारी शादियों में, लेकिन भाई अगर फेरों की जगह फ्रेंच किस ने ले ली तो अगला नंबर बस लाइव सुहागरात का बचेगा। एंड अगर इस ट्रेंड को समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए शादी एक संस्कार नहीं बल्कि सोशल मीडिया रियलिटी शो बनकर रह जाएगा, जहां पर लाइक्स होंगे, व्यूज होंगे, सब्सक्राइबर्स भी होंगे, लेकिन कल्चर, परंपरा और मूल्यों की जगह कहीं नहीं बचेगी।